और आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर, कोरोना वबा को निज़ामुद्दीन मरकज़ से जोड़ने के मामले में जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। जमीयत के जरिए जारी करदा बयान के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AS बोबडे, जस्टिस SA बोपन्ना और जस्टिस V रामासुब्रमण्यम की बेंच अर्जी पर समाअत करेगी। जमीयत ने कोरोना वायरस के फैलाव को निज़ामुद्दीन मरकज़ से जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्ट पर अदालत से रुजू किया है। अर्जी में तबलीगी जमात की शबीह खराब करने और फिरकों के बीच नफरत को हवा देने का इल्ज़ाम बाज मीडिया पर लगाया गया है। उधर मरकज़ ने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इससे कबल दाखिल किए गए 2 हलफनामों पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, काफ़ी अहम मामला है और आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए ना, ये जब मार्च अप्रैल में जब कोरोना वबा फैली थी, तकरीबन 1 साल आया है, तभी से मामला चल रहा है और अप्रैल में ही इस तरह की पिटीशन ये दाखिल की गई थी। हालांकि पिछली समाअत जब नवंबर में हुई थी तो उस वक्त एडिशनल वक्त मांगा गया था तुषार मेहता के जरिए, जो हुकूमत हिंद की तरफ से एक तरीके से नुमाइंदगी कर रहे थे। इसी के साथ साथ अगर देखें इस पूरे मामले में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया वो इसमें शामिल है। हालांकि उन्होंने 1 साल के करीब हो गए, 8 महीने हो गए, तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास 50 के करीब ऐसी शिकायत आई हैं जिनमें कहा गया है कि फेक न्यूज चलाई गई है और गैर अफशानी की गई है। उसको लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि जमीयत की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी और दलील ये दी गई थी कि बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, ऐसे अखबारात हैं, ऐसे प्रिंट मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इस खिलाफ वर्जी की, कवानीन की, और वो क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन नहीं है तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है। तो दूसरा ये कि क्योंकि शाफी इदारे हैं, ये सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा खुर्रम, तो लगातार आपसे तफसीलात हासिल करते रहेंगे। आज दिन भर क्या कुछ रहने वाला है उस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।